अगर चींटियों में अति उच्च बुद्धिमत्ता आ जाए तो वे एकजुट होकर मानवों के दुश्मन बन जाएंगे। एक चींटी भी आसानी से एक इंसान को मार सकती है। यह भोजन में छिपेगी, गलती से निगलने पर बिजली सी झटका लगेगा, शरीर कांपेगा और मुंह से अचानक बहुत तेज नीली रोशनी निकलेगी। जब तक मस्तिष्क जलकर मर न जाए, यह गुप्त मरने की विधि है। वॉकर ने कारण जानने मृतक की गर्दन की रीढ़ खोली और मस्तिष्क तरल मुंह से चूस लिया। जांच के लिए लौटने था कि कोने की चींटियों ने जेसन का ध्यान खींचा। उसने कुछ इकट्ठा कर उनका अध्ययन ठान लिया। ये चींटियां अचरज भरी तरकीब से हमेशा एक ही दिशा में बढ़ती रहीं। कंटेनर घुमाने पर भी अपनी मूल राह बखूबी पहचान लेती थीं। ये ट्रांसफॉर्मर तीव्र विद्युत शक्ति उत्सर्जित कर रहे थे और शहर में कई जगहों पर अचानक फटकर जब ही जेसन की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो अवशेषों से प्रबल चुंबकीय ऊर्जा फूट रही थी और वहां बड़ी संख्या में चींटियों के शव भी मिले। तभी वॉकर का फोन आया। उसने मृतक के मस्तिष्क मेरुद्रव में भी चींटियों के अवशेष पाए थे। इससे इन त्रासदियों को चींटियों से जोड़ना लाजिमी हो गया। शोध से पता चला कि विस्फोटित ट्रांसफॉर्मर एक सीधी रेखा में थे जो आगे बढ़ाने पर दुनिया के सबसे बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर तक जाती है। अगर वहीं विस्फोट हो गया तो आसपास 1000 किलोमीटर तक सब नष्ट हो जाता। समय कम, इसलिए वे कण त्वरक शोध केंद्र की ओर रवाना हुए, जहां उन्होंने सचमुच बड़ी संख्या में तेजी से बढ़ती चींटियां देखी। ध्यान भटकाने हेतु उन्होंने कैमरों को ब्लॉक किया। जेसन तुरंत पीछा करने निकला और पाइपलाइन से कणत्वरक की ओर बढ़ती चींटियों की फौज को रोकने के लिए हॉक ने एक अग्निशामक यंत्र फेंका। डैनी ने पाइप पर गोली चलाई। पाइप भले ही फट गया, लेकिन चींटियों को रोक न पाए। वे तुरंत एक पुल बना लेते हैं। विकल्प न पाकर जेसन ने जबरन कण त्वरण यंत्र चालू कर दिया। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। विशाल सदमे की लहर ने चींटियों को बिखेर दिया। सभी थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे कि और बुरी खबर आई। शहर के केंद्र में बिना चेतावनी एक इमारत धंस गई और उसकी जगह विशाल गड्ढा बन गया। जेसन और टीम घटनास्थल पहुंचे। किसी को नहीं मालूम कौन सी शक्ति इमारत का तहखाना खोखला कर गई। सच्चाई जानने वे पास भवन के तहखाने में उतरे, जहां विशाल मार्ग दिखा। वे मार्ग द्वार से अंदर झांककर धीरे धीरे आगे रेंगते गए। कुछ भूमि चूहों के शव पड़े थे, पर इतनी कम संख्या में चूहों से पूरे इमारत का तहखाना खोखला होना नामुमकिन था। वे आगे बढ़ते, अचानक एक मगरमच्छ सामने आ खड़ा हुआ।